जगदीशवा, कार्तिक बाबू ना कर दिए तो हम क्या करेंगे? हम भी चलते हैं। नहीं नहीं, कार्तिक जी ऐसा नहीं कर सकते। इतने सालों से रिश्ता है हमारा, वो ऐसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते। हम उनसे बात करेंगे, हम उन्हें समझाएंगे। भाई साहब, मुझे लगता है ना इस वक्त कार्तिक की सोच थोड़ी उलझी हुई है। वो कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। कुछ तो है जो उसे बोलने से रोक रहा है। क्या बात है? क्या दिक्कत हो रही है हमें बताइए, हम बात करेंगे और उसे समझाएंगे भी। देखिए, आप लोग इतना लंबा ट्रैवल करके आए हैं, थक गए होंगे, थोड़ा आराम कीजिए, फिर बैठकर बातें करते हैं ना। तुम्हारी भाभी सही कह रही है नंदू, कमरे में चलकर आराम से बात करते हैं। कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा मेरे दोस्त, जरूर निकलेगा। भाभी जी आइए ना। सुकून, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर मैं खुद के इमोशन से भी डील नहीं कर पाऊंगा, इसलिए सॉरी, मैं ये शादी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तुम खुद सोचो, हमारी शादी बचपन में हुई थी, जब हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, और ऐसे बिना जाने पहचाने कोई किसी का हो सकता है क्या? लेकिन हम तो आपके तब से हैं कार्तिक जी, जिस दिन से हमें हमारे रिश्ते के बारे में पता चला। आपने सही कहा कि हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, पर कभी कभी रिश्ते जानने से ज्यादा मानने से बनते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता ना, तो दुनिया की हर जोड़ी आज खुश होती। जो भी हो, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। कार्तिक जी, आप हमसे मुंह मोड़ सकते हो, लेकिन उन रस्मों से कैसे मुंह मोड़ोगे जिसने आपको और हमको एक बंधन में बांध के रखा है? और आपको पता है, हर लड़की की जिंदगी में सबसे ऊपर उसका सुहाग और वो वचन होते हैं जो उसने रस्मों के साथ लिए होते हैं। हालांकि उस वक्त हम बहुत छोटे थे, लेकिन जिस विधि और संस्कारों के साथ हम एक हुए हैं ना, उसका अस्तित्व बहुत बड़ा है, जिसके मान सम्मान और रक्षा के लिए हर सुहागन डटकर खड़ी होती है ना, वैसे इतने सालों से हम भी डटकर खड़े। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सब कुछ बहुत आसान था, हमें भी गुस्सा आया, हमारा मन भी कभी कभार उथल पुथल करता था, हम भी कभी कभार ये सोचते थे कि हम क्यों किसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिर हमारे दिल ने कहा, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे छोड़ा नहीं जाता। तो बस तब से बिना किसी सवाल और शिकायत के हम बस जिए जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। सुकून, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं है मुझे भी नहीं होगी। सॉरी, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। भाभी जी,
आप कहाँ बोल रही है? सारी जायदाद सुकून के नाम? हाँ नंद किशोर, माँ ने कुछ दिन पहले ही ये सारी जायदाद सुकून के नाम कर दी। ये वो यशोदा है जिन्हें मैं माँ मानता हूँ। उन्होंने सारी प्रॉपर्टी सुकून के नाम कर दी है। मैं अपनी सारी चल अचल संपत्ति सुकून के नाम कर रही हूँ। तो अब कौशल एम्पायर और इस घर की मालकिन सुकून है। शायद यही सच हमारे आड़े आ रहा है भाई साहब। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि कार्तिक को शादी के बारे में जानकर झटका लगा है, सदमे में है वो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सुकून को नापसंद करता है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन का 2400 करोड़ की प्रॉपर्टी बीच में आ रही है भाभी जी। भाभी जी, हम कुछ समझे नहीं। भाई साहब, आपने तो दुनिया देखी है ना, इसीलिए आप मेरी बात जरूर समझेंगे। देखिए क्या होता है ना कि इंसान चाहे कितना भी पढ़ लिख ले, कितना भी आगे बढ़ जाए, पर कुछ चीजों में वो अपनी सोच के आगे बढ़ ही नहीं पाता। मुझे ऐसा लगता है ना कि कार्तिक के साथ भी शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है। उसका मेल ईगो आड़े आ रहा है, इसीलिए वो इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। यही रीजन होगा। जरा सोचिए भाई साहब, सोचिए। शादी के बाद जब लोग ये बातें करेंगे कि कार्तिक अपनी बीवी के पैसों पे पलता है, तो उसे कैसा लगेगा? कार्तिक जी प्लीज ऐसा मत कहिए, हमें सिर्फ एक मौका दीजिए। हम अच्छी बीवी बनकर दिखाएंगे, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे हम। सुकून प्लीज समझने की कोशिश करो, ये नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? अगर हम अच्छे दोस्त हो सकते तो अच्छे जीवन साथी क्यों नहीं बन सकते? आप प्लीज ठंडे दिमाग से सोचिए, क्योंकि हम आपके बिना नहीं रह सकते। सुकून ऐसे मत करो प्लीज, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और मेरी प्रॉब्लम भी समझो, मैं खुद को रेडी नहीं कर पा रहा हूँ। अरे कार्तिक जी विश्वास करिए, सब हो जाएगा, क्योंकि हमारी जोड़ी ना ऊपर वाले ने बनाई है। वरना ना हम यहाँ आते, ना यहाँ रुकते और ना आपसे टकराते। देखिए इसे, हमने इतने साल इस दूल्हे के साथ बिताए, ये ना हमारी बात सुनता है, ना हमारी फीलिंग समझता है, फिर भी हमारा रिश्ता है इसके साथ। पता है क्यों? क्योंकि यही हमारी किस्मत में लिखा था। कोई लड़की इतनी बावली कैसे हो सकती है जो एक गुड्डे को अपना पति माने? एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी स्वाभिमान के साथ जी है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा भला कि उसकी पत्नी उससे आगे है? इसीलिए कार्तिक अपने कदम पीछे ले रहा है। बात तो सही कह रही है ये। जमाना भले ही 3G 5G का हो गया हो, लेकिन आज भी लोगों को बीवियां 2G ही चाहिए, जो उनसे 2 हाथ पीछे रहे। भाभी जी, समस्या का कोई हल तो हो सकता है जिससे हम कार्तिक बाबू को मना सके। हल तो है भाई साहब, लेकिन थोड़ा अजीब है। और मैं मानती हूँ कि इससे बेहतर रास्ता हमारे पास और कोई है ही नहीं। तो आप बताइए, हम अपनी बेटी की गृहस्थी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाई साहब, ये जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, कार्तिक अपने मुंह से कभी नहीं कहेगा। मैं उसकी माँ हूँ, मैं जानती हूँ उसे।
अगर कार्तिक को इस रिश्ते के लिए राजी करना है ना, तो सुकून को 2400 करोड़ के साथ माँ जी के सपने की जिम्मेदारी कार्तिक को सौंपनी होगी। तब जाकर हम कहीं गौने के लिए उसे मना पाएंगे। कार्तिक जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलिए, देंगे ना हमारे साथ आप? सुकून, सबसे पहले तो इस घुट्टे को मुझसे दूर करो और इसमें मुझे देखना बंद करो। ये मैं नहीं हूं। लाओ दो इसे तो मैं अभी खत्म करता हूं। कार्तिक जी, हमारे दूल्हे के साथ प्लीज कुछ मत करिए। सुकून, इस दूल्हे की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। इसकी तो मैं हाँ तो ममता जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारी बिटिया सब कुछ कार्तिक बाबू के नाम कर देगी, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे भी हमारी बिटिया का जो कुछ भी है वो कार्तिक बाबू का ही तो है। पर उमा, अगर माँ जी ने सुकून को कोई जिम्मेदारी दी है तो कुछ सोच समझ कर ही दी होगी। वैसे भी जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी जाए, निभाना भी उसी को चाहिए। क्या बात है कार्तिक कौशल, तुम तो दिन ब दिन निखरते ही जा रहे हो। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। कार्तिक जी, कार्तिक जी, ये आप सामान क्यों बांध रहे हैं अपना? क्योंकि मैं यहां से जा रहा हूं। ना तुम मेरी बात सुन रही हो, ना डैड। इसीलिए मेरे पास इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। जब यहां रहूंगा ही नहीं तो ना कोई सवाल होगा और ना कोई जवाब। नहीं नहीं कार्तिक जी, प्लीज ऐसा मत करिए। आप यहाँ नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा? क्या कर रही हो सुकून? हटो यहाँ से और जाने दो मुझे। नहीं 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 कार्तिक जी, हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते। आप बात तो समझिए ना हमारी। सुकून, हटो और मुझे जाने दो। नहीं 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 कार्तिक जी, नहीं, हम समझ क्यों नहीं रहे? हम आपके में तो अधूरे हैं। हम आपको कहीं नहीं जाने दे सकते। हटो सुकून, हम आपको नहीं जाने दे सकते। सुकून हटो यार। मैं समझता हूँ नंद किशोर, पर अगर बात सिर्फ जिम्मेदारी की होती तो मैं भी सहमत होता इस बात से। पर यहाँ तो बात जिंदगी की है, और वो भी सुकून की जिंदगी की। सुकून क्या सिर्फ तुम्हारी बिटिया है? हमारी कुछ नहीं लगती है नंद किशोर। ऐसा ना हो माँ का सपना पूरा करने के चक्कर में सुकून बिटिया का रिश्ता अधूरा ना रह जाए। देख नंद किशोर, हमसे छुपा नहीं है आदमी का ईगो। अरे हमारे समाज में तो अगर एक मर्द औरत के लिए चाय बना दे तो उसे गुलाम समझने लग जाते हैं, और यहाँ तो बात 2400 करोड़ की है। भाई साहब, आजकल इसी बराबरी के चक्कर में बहुत सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। सही कह रही है ममता, इसलिए बात को समझ। इसमें क्या फर्क पड़ता है कि अगर सुकून सब कुछ कार्तिक के नाम कर दे, अब वो पति पत्नी हो जाएंगे, दोनों एक ही तो हैं। अब कार्तिक अकेले थोड़ी ही ना माँ का सपना पूरा करेगा।
दोनों मिलकर सपना पूरा करेंगे। क्या कहते हो नंद किशोर? गॉड, कहीं सुकून के चक्कर में सच में घर छोड़ना ना पड़ जाए। ये मिसेस कौशल और डैड को इतना टाइम क्यों लग रहा है सुकून के माओ बाजी को बनाने में? कार्तिक जी रुक जाइए, आपको हमारी कसम, आप जब कहोगे जैसे कहोगे हम वैसे आगे बढ़ेंगे, और भगवान के लिए रुक जाइए प्लीज। सुकून साइड हटो। अगर आपको जाना है ना तो हमसे गुजर कर जाना होगा। अरे सुकून, ये क्या कर रही हो? साइड हटो। नहीं, हम नहीं उठेंगे। Congratulations कार्तिक, प्लान डन। सुकून के पेरेंट्स मान गए हैं। अब होगा एक्टिंग का नया दौर शुरू। तूफानी तड़का, ये क्या कर रही थी? पागल हो गई हो क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ तो हो जाता। वैसे भी आपके बिना हमारी जिंदगी में कुछ नहीं रखा। अच्छा होता अगर हम मर जाते तो। सुकून, मैं तुम्हें और परेशान नहीं देख सकता। देखो, मेरे मन में इस रिश्ते को लेके बहुत सारी उलझने हैं। मैं नहीं जानता कि क्या गलत है और क्या सही। मैं बस इतना जानता हूं कि तुम मुझे एक दोस्त के रूप में बहुत अच्छी लगती हो। और क्या कार्तिक जी? और तुम्हारी दोस्ती के लिए और इतनी रिक्वेस्ट के लिए मैं हमारे रिश्ते को एक मौका दे सकता हूं। क्या सच में? हाँ। थैंक यू सो मच कार्तिक जी। आपको पता है ये हमारी जिंदगी का सबसे कीमती है। पर शेल्वी, उसका क्या होगा? वो तो बहुत उदास हो जाएगी। हाँ हम जानते हैं, इसलिए हमने उनको पहले सॉरी कह दिया। वैसे उनका खुद का कहना है कि अगर जगदीश अंकल का वादा टूटेगा ना तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम शेल्वी जी के लिए ना खुद अच्छा दूल्हा ढूंढेंगे जो उनकी किस्मत में लिखा हो। वैसे हमें विश्वास है, लेकिन फिर भी आपसे पूछ रहे हैं कि आप सच में हमारे गाने के लिए आएंगे? जरूर आऊंगा। फिर तुमसे ही सीखा है कि प्राण जाए पर वो आगे की लाइन क्या थी? रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो मेरा वचन भी खाली नहीं जाएगा। अब तुम रोना बंद करो बस। हम ना माता रानी को धन्यवाद कहकर आते हैं। सुकून, जितना उछलना है उछल लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगने वाला है। थैंक यू माता रानी, आपने हमें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है, या ये कहे आपने हमें नई जिंदगी दी है। बाबूजी, कार्तिक जी मान गए। अभी अभी उन्होंने कहा कि वो गाने के लिए आएंगे। माँ, सुना ना आपने? हमारे दूल्हे ने हाँ कर दी, उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया। माँ, हाँ? ये सब आपके आशीर्वाद के कारण हुआ है माता रानी। हमारी जिंदगी की खुशियां आपने वापस लौटाई है। थैंक यू सो मच एक बार फिर से।
भाई साहब, देखा आपने मेरा अंदाजा कितना सही निकला। भाई साहब, मैंने अपनी माँ होने की जिम्मेदारी निभा दी, अब आप पिता होने की जिम्मेदारी निभाइए। सुकून को प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स रेडी करने होंगे। वरना हम कार्तिक को इस रिश्ते के लिए नहीं रोक पाएंगे। आप समझ रहे हैं ना भाई साहब? अगर कार्तिक को इस रिश्ते के लिए राजी करना है ना, तो सुकून को 2400 करोड़ की जिम्मेदारी कार्तिक को सौंपनी होगी। मैं 1 मिनट में आई, 1 मिनट। ठीक है, ये लो, अपने दोस्त को मिठाई खिलाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी बड़े दिन बाद नंदू को मिठाई खिलाने का मौका मिल रहा है मुझे। ये मौका गवाऊंगा नहीं मैं। लो नंदू। क्या हुआ नंद किशोर? क्या हुआ बाबूजी? आप मिठाई क्यों नहीं खा रहे? नहीं बेटा, हम नहीं खा सकते। ओह गॉड, कहीं सारी मेहनत पर पानी ना फेर दे ये बुढ़ा। नंद किशोर, कुछ बताओगे भी? मिठाई क्यों नहीं खा रहे हो तुम? जगदीशवा सचमुच शहरी बन गया है रे। गांव के रीति रिवाज संस्कार सब भूल गया रे। तुझे नहीं पता है, बेटी के घर का पानी पीना भी पाप होता है। क्या नंदू, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा अब मेरे दोस्त को पता नहीं किस बात का बुरा लग गया। नंदू, ये सब पुराने रीति रिवाज हैं। अब मॉडर्न जमाना है, हम सब बदल गए हैं। लेकिन हम नहीं ना बदले हैं। हम ये मिठाई नहीं खा सकते। ठीक है, हमेरा सुकून, आओ इधर। ये लो सुकून, अपने हाथों से अपने बाबूजी को खिलाओ, शायद मिठाई खा ले। कम ऑन सुकून, अब तुम इस घर की बहू हो, इस घर की मालकिन। अब तुम्हारा रुतबा कुछ और है। तुम्हारी कही हुई बात को कोई ना नहीं कहेगा, राइट? क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो और ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? अरे ये छोटी मोटी नोकझोंक ना चलती रहेगी। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ, मदर इन लॉ, डार्लिंग मदर इन लॉ। थोड़ा सा कान खिंचाई तो कर ही सकती हो ना। नाउ कम ऑन, जाओ और अपने बाबूजी को ये मिठाई खिलाओ। बाबूजी लीजिए। बाबूजी प्लीज मना मत कीजिए ना। हमारी जिंदगी इतनी मीठी आपके साथ और सब्र के कारण हुई है ना, तो लीजिए मुंह मीठा कीजिए। सुकून। नहीं नहीं बाबूजी, हमें कुछ नहीं सुनना। आप खाइए इसे। अपने बेटी के घर का समझ के नहीं, आपके दोस्त के घर का समझ के तो खाइए।
शिवा। बेटा, एक बाप का सपना होता है अपनी बेटी की जीवन की सबसे बड़ी खुशी को दुगना करने का। शादी में तो हम ये नहीं कर पाए, लेकिन अब हम अपने सारे सपने पूरे करेंगे। माना कि हमने जीवन में ज्यादा नहीं कमाया, पर जितना भी कमाया है सब तुम्हारे लिए जोड़ कर रखा है। अब दौलत हम ये दौलत पर खर्चा करेंगे। ए जी, हमें लागत है कि हमें बलिया से सारे रिश्तेदारों को बुला लेना चाहिए। हाँ, बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे। अरे उन सबको भी तो पता चले कि हमारी सुकून बिटिया का ससुराल कितना बड़ा है। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। बुलाइए बुलाइए, जिसको बुलाना है बुलाइए ना। राइट ममता, आखिर सुकून का ससुराल है ये। मैं सबके आने की तैयारी करता हूँ ताकि किसी को परेशानी ना हो। आइए। Oh God, it's so heavy. मिसेस कौशल, याद रखिए, गोने से पहले सुकून के साइन हो जाए पावर ऑफ अटर्नी पर। डोंट वरी कार्तिक, तुमसे ज्यादा मुझे जल्दी है उन पेपर्स पे साइन करवाने की। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस गर्ल। बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे इसे बर्दाश्त करना। एनीवे, अब तक जैसे हम जमा कर खेलते आए हैं, आगे भी ऐसे ही खेलना होगा, तभी हमारा काम होगा। सुकून, क्या सोच रही है? माँ, बाबूजी सही कहते हैं ना, हिम्मत की चिंगारी जिंदगी की हर परेशानी को दूर कर देती है। देखिए ना, इतनी मुसीबतों के बाद भी हमें हमारा दूल्हा मिल गया। सही कह रही हो, ये सब तेरे सब्र का फल है। अगर तू रुक जाती तो यहाँ तक ना पहुँच पाती। पता है, तेरे बाबूजी को छोड़कर गांव में सभी लोग उम्मीद तो तोड़ ही बैठे थे कि तुझे अपना दूल्हा मिल जाएगा, और उसमें सबसे पहला नंबर हमरा ही था। चल अब तू जल्दी से तैयार हो जा, बलिया के सभी लोग आ गए हैं। हाँ भाई, फुर्ती में तैयार हो जाओ, शाम को नाच गाना भी तो है। सुन, दामाद जी को अपने हाथों से खीर खिलानी है और उस वक्त तुझे वहां नहीं रहना है, समझी? अच्छा, तो हम वहाँ नहीं होंगे? नहीं। हाय भाभी, रेडी नहीं हुई आप अभी तक? नहीं, अभी थोड़ी देर में हो जाएंगे। हमें लगा आप तैयार होकर कह डा रही होगी। अब कोई नहीं, आपको कुछ चाहिए होगा ना तो हमें बताना। फिलहाल हम चलते हैं, हमें भी तो रेडी होना है। चलो क्यारा। इन दोनों को अचानक से क्या हो गया? कल तक तो नाक सिकुड़कर बात कर रही थी हमसे, आज इतनी तारीफ कैसे की जा रही थी? अरे बुड़बक, कल तक तो तुम यहाँ काम करती थी और आज तुम ई घर की बहू हो, समझी? फर्क तो पड़ेगा ही ना। अच्छा, अब जल्दी से तुम अपने सारे काम निपटाए लो, तब तक हम भी बलिया वालों को थोड़ा सा जला कर आते हैं। अरे जीजी, जला लेना बाद में, पहले खुद तैयार हो जाओ। ये बात भी सही है, अभी आते हैं।
इस वक्त कार्तिक जी क्या कर रहे होंगे? उन्हें मैसेज करते हैं। हमारे दूल्हे राजा आपको बहुत मिस कर रहे हैं। क्या आप भी हमें मिस कर रहे हो? कार्तिक जी हमारा मैसेज देख क्यों नहीं रहे? एक काम करते हैं, हम खुद ही देख कर आते हैं। मिसेस कौशल, ये रहे पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स। अब जाइए और बिना किसी डिले के सुकून से साइन करवाइए, वरना आपकी परसेंटेज कम करने में मुझे जरा भी टाइम नहीं लगेगा। कार्तिक, समय तो मैं भी नहीं लेती अपने काम को अंजाम देने में, क्योंकि मैं ममता कौशल हूं। याद रखना इसे। अरे, आप अब तक यहीं खड़ी हैं? जाइए जाइए, आज के लिए बस ये एक ही ऑर्डर था। आज वक्त तुम्हारे हाथ में है कार्तिक, इसीलिए गरज लो। पर समय को अपने हाथ में कैसे लेना है ये खूब आता है मुझे। मैं भी निकलती हूँ कार्तिक, किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। शेल्वी, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं मैं ये सब। इतने भी क्या बिजी है कि हमारे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया? कोई बात नहीं, अभी डांट कर सीधा कर देते हैं। तुम्हें ही चाहिए था ना लग्जरी लाइफस्टाइल, तो तुम्हारा ये सपना भी आज पूरा हो जाएगा। डार्लिंग, मेरे सपने के बाद तुम्हारा सपना पूरा होगा। जस्ट वेट फॉर इट, ओके? और वैसे भी अभी तो तुम इस समय सुकून के हस्बैंड हो ना, सो बेबी ये सब गलत लगेगा ना? हर चीज में उसका नाम लेना जरूरी है क्या? पूरा मूड खराब कर दिया। पर याद रखना, चाहे मेरी उससे शादी हो रखी हो या उसे मुझसे प्यार, वो हमारे बीच में कभी नहीं आ पाएगी। कार्तिक जी कहाँ हैं आप? हाउ डेयर ही! कार्तिक अपने आप को समझता क्या है? मेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव नहीं कर सकता कार्तिक। इसे समझाने जाऊं क्या? कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी गर्दन पर। जेके, सामने आओ। जेके, सामने आओ। ममता डार्लिंग, इस टेबल ने कोई गुस्ताखी कर दी क्या? क्या समझता है तुम्हारा बेटा? क्या समझता है वो अपने आप को? क्या लगता है उसे जेके कि ममता कौशल उसके इशारों पर नाचेगी? ममता कौशल को इशारे पे नचाता वो। एक बार, बस एक बार पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन हो जाए, उसके बाद उसे पता चलेगा कि ममता कौशल कौन है। ममता डार्लिंग, अगर एक बार पावर ऑफ अटॉर्नी पर साइन हो गए तो सब कुछ कार्तिक के नाम हो जाएगा, पूरी जायदाद उसके नाम हो जाएगी। फिर वो हमें कुछ देगा क्या?
यही तो गेम में ट्विस्ट है जेके, यही तो ट्विस्ट है। You see? ये जो कार्तिक ने दिए हैं सुकून को साइन करने के लिए। You help with this paper. सुकून इन पेपर्स पर साइन करेगी। जेके, और इन पेपर्स में लिखा है कि कार्तिक और हमें हाफ हाफ पावर ऑफ अटॉर्नी मिलेगी। क्या? हाँ जेके, तुम्हारा बेटा बहुत शातिर है। He is a cunning child. जेके, अगर कार्तिक के पास सारे पैसे आ गए ना, तो पहली फुर्सत में वो हम दोनों को अपने रास्ते से निकाल देगा, स्पेशली मी, मुझे। इसीलिए मैंने उससे पहले अपना रास्ता बना लिया है। ममता, एक बार दोबारा सोचो, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? क्यों होगी कुछ गड़बड़? इतना तुम डर क्यों जाते हो जेके? मैं हूं ना, मैं हूं, सब हैंडल कर लूंगी मैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारा बेटा कार्तिक इतना बड़ा शातिर निकलेगा। जगदीशवा, जमाई बाबू के बारे में ऐसे काहे बोल रहे हो? ये आपने बहुत गलत किया। क्या गलत किया? हम आपको कब से इतने मैसेज किए जा रहे हैं, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। देखिए। वो मैं थोड़ा काम में लग गया था तो मैंने फोन चेक नहीं किया। कोई बात नहीं, आपके लिए एक गलती माफ। लेकिन अब से ना आपको हर 2 मिनट पे आपका फोन चेक करना होगा। इसे कहाँ है आपका फोन? अब ना हमारे इंतजार का कोटा खत्म हो चुका है। अब हम किसी चीज के लिए रुकेंगे। ये मेरे पास क्यों आ रही है? ऐसा क्या कर दिया जमाई बाबू ने जो उसे शातिर बुला रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है नंद किशोर, तुम गलत सोच रहे हो। तुम खुद ही देखो, घर में हर रोज कोई ना कोई नई परेशानी। वहां ऑफिस में काम का इतना बोझ है कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है नंद किशोर। जबान फिसल रही है मेरी, शब्द कहना कुछ चाहता हूँ, शब्द कौन से निकल रहे मुझे समझ नहीं आ रहा। नंद किशोर, समझने की कोशिश करो। मैं कहना चाहता था कि हमारा बेटा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, बस। करेक्ट, बहुत स्मार्ट है हमारा बेटा। अब देखिए ना, अब जेके को केटरर्स की बुकिंग करनी थी, लेकिन उससे पहले ही कार्तिक ने बुकिंग कर दी। फिर आप ये सब छोड़िए ना, ये पेपर्स है,
इस पर सुकून के साइन करवा लीजिए। जब आपको मौका मिले तब साइन करवा लीजिए। क्या हुआ नंद किशोर, कोई परेशानी है? वो समझ में नहीं आ रहा कि सुकून को कैसे समझाएं। तो इसमें सोचना क्या है, बिटिया है अपनी, कह देंगे। और हाँ, वैसे भी जो पत्नी का है वही तो पति का होता है। दोनों में क्या अंतर है? उमा, अगर ऐसी बात है तो कार्तिक बाबू ये बात काहे नहीं समझ रहे? अरे आप तो जानते हैं ना आदमी का अहंकार, फिर भी बोल रहे। ममता जी, लाइए कागजात मुझे दीजिए। ये लीजिए। ये लीजिए, ये कागजात लीजिए और सुकून से उसके हस्ताक्षर करवा लीजिए। अरे नहीं कार्तिक जी, अभी नहीं। मुझे किस नहीं कर पाए तो उसे कर रहे थे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं उस गवार को किस करूंगा? मैं बस उसे यहाँ से भगाना चाहता था। Whatever, मुझे ये बताओ कि आज हमें इन पेपर्स पे सुकून के साइन मिलेंगे या नहीं? शिल्वी, तुम्हारे सामने ही मैंने पेपर दिए मेरे सोशल को, थोड़ा वेट करोगी? अगर मिसेस कौशल ने समय पर अपना काम नहीं किया, शेल्वी को हैंडल करना मुश्किल होगा। आई होप सुकून पेपर्स पर साइन कर दे, वरना मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।